हेलो प्यारे बच्चों, मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहले डेफिनेशन आप लोग नोट कर लें। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is defined as the curve along which a small positive charge placed in an electric field would tend to move when free to do so in an electric field, and tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point. देखो बच्चों, आपको पता है कि अगर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, ठीक है ना? तो ये सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज रखा होगा तो ये सोर्स चार्ज उस पर क्या अप्लाई करेगा? फोर्स। तो बच्चों, हम मान लेते हैं कि यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q0, ठीक है? और ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है? इस सोर्स चार्ज Q की। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा बच्चों? F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q0 E वेक्टर, वेयर E वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होगा क्या कि जैसे ही ये वाला चार्ज, सोर्स चार्ज, इस Q0 पे एक फोर्स लगाएगा तो ये Q0 मूव करना शुरू करेगा। ठीक है? अगर आप इस Q0 को यहां रखें तो ये Q0 कुछ ऐसा जाएगा। अगर आप इस Q0 को यहां रखें तो ये स्ट्रेट भी जा सकता है। ऐसा क्यों सर? अगर इस Q0 को मूव होने का मौका मिला तो क्या ये Q0 मूव करेगा? आंसर इज यस। और जिस रास्ते पे ये मूव करेगा, जिस कर्व्ड पाथ पे ये चलेगा, उस कर्व्ड पाथ को हम क्या कहते हैं बेटा? उस रास्ते को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यही डेफिनेशन में लिखा है। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और अगर वो फ्री है मूव करने के लिए तो ऐसा भागेगा या तो ऐसा भागेगा। और जिस रास्ते से वो भागेगा उसी रास्ते को अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फिर सेंटेंस में लिखा है टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उसने कहा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहां नहीं बना देते हैं, ठीक है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे यदि एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो ये टेंजेंट क्या देगा? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे यदि एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है ना बच्चों? आप लोग नोट करो इसको। बच्चों, अब हम समझते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फिर प्रॉपर्टीज बोल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मुझे लगती है बच्चों, वो ये है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट intersect each other। ठीक है? पहली प्रॉपर्टी हम ये समझाते हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती बच्चों। क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट बनेंगे, एक ऐसा, दूसरा ऐसा। और अगर दो टेंजेंट है इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी कितने हो जाएंगे? दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे दो टेंजेंट बनाते हैं तो फोर्स की डायरेक्शंस भी कितनी हो जाती हैं? दो हो जाती हैं। तो एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में दो डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग सकता है। ठीक है ना? तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका रीजन भी लिख लो आप लोग। बच्चों, रीजन में आप लिख सकते हैं
If they intersect each other, then there will be two tangents at the point of intersection, and hence two direction of electric field at the same point, which is not possible. बच्चों फिर से समझाई देता हूं, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट भी कितनी बनेंगी? दो टेंजेंट बनेंगी। और अगर टेंजेंट दो बनेंगी तो फोर्स की डायरेक्शन कितनी हो जाएंगी? दो। और अगर फोर्स की डायरेक्शन दो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कितनी हो जाएंगी? टू। और ये गलत है। किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वन यानी कि एक ही हो सकती है। ठीक है ना? अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। The lines of force are perpendicular to the surface of conductor on which the charges are in equilibrium. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, और इससे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आए भी हैं और आ भी सकते हैं। अगर आपसे इस सेंटेंस का मीनिंग पूछा जाए तो क्या निकालेंगे आप? देखें बच्चों, मान लीजिए ये एक रॉड है और इस रॉड को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। ठीक है ना? पॉजिटिव चार्जेस रॉड को दिया गया है। डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। सपोज दिस इज ए रॉड, और इस रॉड को अगर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी ना बच्चों, वो हमेशा इससे परपेंडिकुलर ही रहेंगी। इस रॉड से हमेशा कैसी रहेंगी बेटा? परपेंडिकुलर। इन केस अगर हमने किसी प्लेन शीट को चार्ज दिया है, सपोज दिस इज अ प्लेन शीट, और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है प्लेन शीट को, तो इस प्लेन शीट से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी रहेंगी बच्चों? परपेंडिकुलर ही रहेंगी। ठीक है ना? तो इसका मीनिंग क्या निकला? द लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑन विच द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उस कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलर है। बच्चों, अगर आपसे पूछता है ऐसा क्यों, तो वीडियो पॉज करो और 1 मिनट सोचो इसके बारे में। सोच लिया? चलो आंसर ले लो। अब बच्चों, हम मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर नहीं है, मान लिया, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं है तो ये कंडक्टर के सरफेस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी। लेट दैट एंगल बी थीटा। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा along the surface of conductor और दूसरा कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। एक आएगा along the surface of conductor, दूसरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस कंपोनेंट के कारण जो इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ और इलेक्ट्रॉन यहां पे है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा बेटा? F बराबर इज इक्वल्स टू QE वेक्टर। और कहां लगेगा? नीचे की तरफ। तो इस कंडक्टर पे सरफेस करंट फ्लो होना शुरू होगा। कौन सा करंट फ्लो होगा बच्चों? सरफेस करंट इस कंडक्टर पे फ्लो होने लगेगा। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो जो सरफेस करंट IS की वैल्यू है वो क्या होती है? 0। कभी भी किसी चार्ज कंडक्टर को टच करने से आपको करंट फील नहीं होता। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर ना होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कंडक्टर से पैरेलल है, उसके कारण जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सरफेस पे क्या होने लगते? फ्लो होने लगते, और उसके कारण आपको क्या फील होता? करंट।
बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए हम क्या प्रॉपर्टी मानते हैं, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑन विच द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। अब इसका रीजन लिख लो आप लोग बच्चों, रीजन में आप लोग ये लिखेंगे, if the line of force are not normal to the conductor, the component of electric field E vector parallel to the surface of conductor cause the electron to move and would set up a current on the surface, but no current flows in equilibrium। ठीक है ना, बट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ऐसा कोई भी करंट फ्लो होता हुआ फील नहीं किया गया, टेस्ट नहीं किया गया। ठीक है ना, अब लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। पॉइंट नंबर 3, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास हैं, क्लोज हैं अगर, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास में है बिल्कुल, इसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मानी जाएगी, स्ट्रॉन्ग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मानी जाएगी, स्ट्रॉन्ग। फार अपार्ट इन अ वीक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, वीक है। पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। देखें बच्चों, यहां पे जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं, ये क्या है, पैरेलल, ठीक है ना, और इक्वली स्पेस्ड। तो ये भी क्या है, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। बट यहां पे क्या है, ये क्लोज हैं। अगर ये क्लोज हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, अगर ये दूर हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं, ये देखें। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम ड्रॉ करें तो हम कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, अगर हम देखते हैं कि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है बच्चों, पास में है बिल्कुल। और जैसे ही हम चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या चली जाती है, आपस में दूर चली जाती है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। यहां पे देखें आप, यहां पे अगर देखें तो डेंसिटी ज्यादा है, यहां डेंसिटी कम है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पास में है, यहां थोड़ी दूर है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट्स ये हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर आती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती हैं। पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव के अंदर। ठीक है, और फिर फिफ्थ पॉइंट क्या बना सकते हैं आप, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं तो वो क्या देती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, ये तो टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट फिफ्थ नंबर पे आ गया। ठीक है ना बच्चों, सिक्स्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, देखें बच्चों, अगर दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं लेंथ वाइज। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है ना, दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग लेंथ वाइज, ऐसी जाके फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये क्या दिखाता है हमको, ये दिखाता है अट्रैक्शन बिटवीन द टू अनलाइक चार्जेस। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लेंथ वाइज। तो क्या दिखाता है ये हमें, अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक चार्जेस, ये कॉन्ट्रैक्ट होना इनका। ठीक है, और फिर सेवेंथ पॉइंट क्या आता है, अगर आप दो लाइक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं
मान लीजिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं? इस तरीके से। और ये जो पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये हमें क्या दिखाता है? रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस, रिपल्शन बिटवीन द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। दोनों चार्जेस यदि पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो उनके बीच में क्या होता है बच्चों? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और यहां पे क्या हो रही है बेटा? एक्सपांड हो रही हैं, फैल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या दिखा रहा है? रिपल्शन बिटवीन द सेम चार्जेस। ये क्या दिखा रहा है बेटा? अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस। ठीक है, अगर इन दोनों चार्जेस की जगह नेगेटिव चार्जेस होते तो कोई डिफरेंस ना होता, बस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती, कॉन्सेप्ट सेम रहता, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब मैं आपको इनके पॉइंट्स लिख के बताता हूं। बच्चों ये पॉइंट्स नोट करें आप लोग। द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, दिस एक्सप्लेन अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। वैसे ही द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू एक्सपेंड laterally so as to exert lateral pressure on neighboring lines of force. This explains repulsion between the two similar charges. ठीक है ना? फिर से बना देता हूं एक बार। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव के में जाती हैं। बाहर कहां से आती हैं बच्चों? पॉजिटिव चार्ज से, एंड होती है नेगेटिव चार्ज पे। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो क्या होगा? ये लेटरली क्या करेंगी? एक्सपेंड करेंगी, ऐसी फैल जाएंगी ये। अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, बाकी फंडा वही रहेगा। ठीक है, और अगर मान लो बच्चों अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? ये बेटा इंफिनिटी तक चली जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाएंगी? सीधी स्टार्ट तो पॉजिटिव चार्ज से होंगी बट एंड कहां होगा? इंफिनिटी पे। और मान लो सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो इनफाइनाइट से आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, तो लिख लेना आप लोग, फॉर सिंगल पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ends at infinity. For single isolated negative charge, electric field line starts from infinity but comes to this negative charge. तो बच्चों ये थे कुछ पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।